हेलो दोस्त, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सहायक परिचालक रेडियो सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप रेडियो ऑपरेटर। उसके बाद आज हम सम्मान ज्ञान पढ़ा रहे हैं। इसका सम्मान ज्ञान मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन हम कराने वाले हैं 1500 से भी अधिक। आर एस अग्रवाल हो गया। उसके बाद इसके एक इसके करके हैं और एक प्रकाशन है अरिहंत और एक ल्यूशन। ठीक है, सबका मिला के जो 1500 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाला वो हम कराने वाले हैं आपको। ठीक है, तो आज ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, आज इसके रिलेटेड हम एडमिट कार्ड के बारे में भी बात करेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे अगर कोई प्रॉब्लम होता है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उससे आप कमेंट के माध्यम से भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पे 50 तक करा लिए थे, तो आप यहाँ पे कराने वाले हैं 50 से, फिर से स्टार्ट करने वाले हैं 51 कराएंगे, नेक्स्ट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते हैं तो समय क्यों झुकता है। ठीक है, अगर जब कोई इंसान साइकिल चलाता है तो वो आदमी इसे क्यों मतलब क्या करता है, मोड़ लेता है। इसके पीछे रीजन होता है क्यों। अगर आगे आदमी जो होता है क्या करता है, अगर साइकिल को ऐसे मोड़ लेता है, ठीक है, अगर जब मोड़ता है तो एक केंद्र होता है अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए। किसके लिए, अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए, ताकि वो क्या बाहर कहीं मतलब गिर न जाए। ठीक है, इसके लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। ठीक है, साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी। ये तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा। सही बात ये तो है। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। दबाव के लिए यहाँ पे बात ही नहीं, अभिकेंद्र बल। ठीक है, अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, तभी आदमी क्या करता है, इसीलिए वो क्या करता है, मोड़ता है ताकि वो गिरे ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए 51 क्वेश्चन है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। अपकेंद्र बल, उपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, बाह्य बल। अभिकेंद्र बल तो हो ही नहीं सकता, बाह्य बल तो हो ही नहीं सकता। इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो सकता है, अपकेंद्र बल से क्या किया जाता है, दूध से क्रीम निकाला जाता है। एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है। कहने का मतलब एक पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है, चंद्रमा से। ठीक है, चंद्रमा से कहाँ पे लाया जा रहा है, पृथ्वी पर। ठीक है, तो उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो जो द्रव्यमान होता है, जो वजन होता है, द्रव्यमान जो होता है वो क्या आता है, कहीं भी तुम ले जाओ, अगर 2 किलो है तो हर सभी प्लेस पे क्या होगा, 2 ही जगह होगा, मतलब द्रव्यमान नहीं बदलेगा, परंतु जो भार होता है, भार मतलब mg। ठीक है, जहाँ जिस प्लेनेट पे लेकर जाओगे, जिस आप ग्रह पे ले जाओगे, जी का मान जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे इसमें भार में भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, खाली सिर्फ अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना तो फिजिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, 20 मार्क्स का फिजिक्स आएगा, 20 में से मतलब 18 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया, 18 नंबर तो यहीं से मिल जाएगा आपको। ठीक है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। देखो, जब लिफ्ट नीचे आती है, ठीक है, जब लिफ्ट क्या होती है, नीचे आती है, तो G-A काम करता है। ठीक है, G-A। जब लिफ्ट ऊपर जाती है, कहने का मतलब ऊपर जा रही है, तो G+A काम करता है। तो भार कब ज़्यादा अनुभव होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है m, यहाँ पे देखो G+A, जिसमें गुरुत्वाकर्षण प्लस a मिलकर क्या हो जाए, दोनों को ऐड कर लो, वो जब ऊपर की तरफ जाता है तो वही क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर वही सही होगा। ठीक है, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर आ रही, तो इससे क्या होता है, अधिक नहीं कम होता है, कम। जब नीचे आती है तो कम भार मालूम होता है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही है, ये सब तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में क्या है, सही है। और 54 क्वेश्चन नंबर, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट क्या, अभी तो भी हम बताएं, जब कोई वस्तु क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, लिफ्ट से अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो G-A होता है, क्या होता है, G-A होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, G-A होता है, तो जो इसकी वजह से क्या होता है, वास्तविक भार से कम होता है। जब त्वरण के साथ ऊपर जा रहे नहीं, त्वरण के साथ नीचे, हाँ, ये ऑप्शन नंबर हमारा 20 में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, खाली सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाइए, बहुत ही मज़ा आता है फिजिक्स पढ़ने में। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण सबसे नज़दीक है। ठीक है, आपको एक चीज़ मतलब जुबान पे होना चाहिए, 1/6 होता है। ठीक है, अगर सुनो ध्यान से हम बता रहे हैं, अगर आप पृथ्वी पर, ठीक है, अगर पृथ्वी पर आप 2 किलोमीटर के मतलब 2 मीटर आप जंप करते हैं, तो चंद्रमा पर कितना करेंगे, 12 मीटर, कहने का मतलब 6 गुना ज़्यादा करेंगे। ठीक है, 6 गुना। तो जो क्योंकि जो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जी का मान है ना, पृथ्वी के सापेक्ष कितना है, 1/6 है। ठीक है, जो चंद्रमा का G' है मतलब जी है, वो कितना है, पृथ्वी से कितना है, G/6 है, मतलब 6 गुना कम है।
यहाँ पर देखो, लोलक की अवधि किस पर निर्भर करता है? लोलक की अवधि जो टी बराबर क्या होता है, 2π√L/g। किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम, जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड जो होता है किस पे डिपेंड कर रहा है? टी प्रोपोर्शनल लंबाई पर, टी प्रोपोर्शनल क्या होता है, और जी पर भी निर्भर कर रहा है। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर कभी ज़िंदगी में नहीं, लंबाई के ऊपर, हाँ लंबाई के ऊपर करता है, समय के ऊपर नहीं करता है, तापक्रम के ऊपर नहीं करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? ये द्रव्यमान, ये लंबाई के ऊपर करता है। किसके ऊपर? लंबाई के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 57 पढ़ने वाले हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? देखो, जो जो लोलक की जो घड़ियाँ होती हैं गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? देखो, सुस्त इसलिए हो जाती हैं क्योंकि तापक्रम बढ़ने के कारण जो लंबाई होती है उसकी जो लेंथ हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, जो दोलन करने की गति होती है स्लो हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, कहने का मतलब बढ़ जाती है, इसके लिए क्या हो जाता है, वो घड़ियाँ सुस्त हो जाती हैं। गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण नहीं, कुंडलियों में घर्षण के कारण नहीं, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, सही बात, जिसकी दोलन में लगा हुआ समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब ऐसे ऐसे करेगी तो इसकी गति क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, जिससे कि जो समय होता है क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर टी प्रोपोर्शनल एल होता, अभी हम आपको बताएं, अगर इसको क्या कर दिए 4% बढ़ा दिया जाए तो ठीक है। अब आप टी मैक्स पढ़े हो तो क्या होता है, अगर प्रोपोर्शनल ये वाला चिन्ह रहता है तो 1/2 × 4 हो जाता है, इसका आधा। कहने का मतलब कितना आ जाएगा, 2%। 2% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उसका आवर्तकाल। पार्श्व विकृति अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? ठीक है, अनुपात को क्या कहते हैं? जो पॉइसन अनुपात होता है, जो पॉइसन बोला जाता है उसको। ठीक है, जो पार्श्व विकृति अपान क्या हो जाता है, अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को हम क्या करते हैं, पॉइसन अनुपात। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 60 देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 60 नंबर जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा क्या है, लाजवाब है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किसके कारण? वर्षा की जो बूंदें होती है किसके कारण गोलाकार होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, तो इसमें सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी की गुरुत्वा के कारण, वर्षा जल की श्यानता इससे रिलेटेड ही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। जो क्वेश्चन हम करा रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो तेल दीप्ति की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चलता है? जब आपके पास कोई डिबरी होती है, ठीक है, डिबरी होती है, जो डिबरी होती है, ठीक है, जो लैंप जलता रहता है, ठीक, जो यहाँ पे लौ निकलती रहती है, ठीक है, जो उसमें तेल होता है, ठीक है, जो किसके कारण ऊपर चढ़ता है, पता है आपको किसके कारण ऊपर चढ़ता है? ये जो चढ़ता है केशिकत्व के कारण, कैपिलरी के कारण। तो इसमें दाब अंतर, तेल के निम्न श्यानता, गुरुत्वीय तो नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी इसमें सही हो जाएगा। अब श्यानता की इकाई है, श्यानता की इकाई जो होती है पॉइस होती है, क्या होती है, पॉइस होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पॉइजूली पास्कल, पास्कल दाब का होता है, और ये इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उत्प्लावकता किससे संबंधित वैज्ञानिक है? न्यूटन तो हो ही नहीं सकते, न्यूटन तो ये किससे है, अपना ये अलग नियम दिए हैं आप। लुई पास्चर ये तो बायो से हैं। ठीक, आर्किमिडीज इसमें जो हो जाएगा, उत्प्लावक वाला नियम कौन दिया, आर्किमिडीज जी दिया है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे किससे? ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी से, ग्रीस से। कहाँ से थे वो? ब्रिटेन से थे। कोई ना कोई यार रूम पे आ जाए, दिमाग खराब कर लिए, चिल्लाते रहते हैं यार। यहाँ पर देखो, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि जो तरंग होती है कैसे चलती है? इस तरीके से चलती है। किस तरीके से? इस तरीके से है। ठीक है, श्रृंगर्त आप पढ़े हैं ना, श्रृंगर्त। तो इसको आप 9th में पढ़ चुके हो। किस चलती है? अनुदैर्घ्य। इसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती हैं। ठीक है, अब भाई इससे आसान तो नहीं पढ़ाया जा सकता, समझा के। ठीक है, आपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़, जो चमगादड़ भाई साहब उड़ती है, ठीक है, जो चमगादड़ उड़ती है रात में, कि आप देखते हो बहुत फास्ट उड़ती है, अगर कोई चीज़ सामने पड़ जाए तो उससे तुरंत बिना टकराए हुए वापस मुड़ जाती है। तो क्या रीज़न क्या होता है? ये जो रीज़न होता है, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य जो तरंगे होते हैं 20 किलोहर्ट्ज़ से क्या होते हैं, 20,000 हर्ट्ज़ से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक, 20K से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। UPPCS में पूछा गया ये क्वेश्चन है। 1 सेकंड, ये बढ़ती कितना, 9 मिनट हो गया। ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? देखो, तिर्यक, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक, कभी लंबवत कभी तिर्यक नहीं है। जो ध्वनि तरंगे जो चलती हैं अपनी, किस में चलती हैं? श्रृंगर। ठीक है, ये लंबवत होती हैं, क्या होती हैं? लंबवत होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है,
श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच। जो श्रव्य तरंगे होती हैं 20 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज की, मतलब 20,000, देखो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा अटक अटक के बोल रहे होंगे। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। जो ध्वनि की चाल कब होती है? जो हवा चलता है, ठीक, हवा, ठीक है, हवा, तो उसमें अगर कोई चीज़ होती है, हवा की आवाज़ देखिए बहुत बहुत कान में सुनती है, यहाँ की सुरसुराहट की आवाज़। निर्वात में तो आवाज़ ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी, ध्वनि मतलब निर्वात में तो सुनाई नहीं देगी। जल में, जैसे जल में देखो टिप 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 करके होती है, उसमें भी नहीं। और जो इस्पात, अगर लोहे में अगर कोई एक पत्थर से मारो, खूब टन से आवाज़ करती ना। कहने का मतलब जो ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है? इस्पात में होती है, ठीक है, इस्पात में होती है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? लगभग 332 किलोमीटर प्रति, नहीं 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, 330 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। 100 डेसिबल का जो शोर का निम्न, जो 100 डेसिबल होता है, ठीक है, अगर 100 डेसिबल हो गया, अगर आपको चाहिए कि हमें 100 डेसिबल सुनना है, तो आप सड़क पर चले जाइए जहाँ पे गाड़ियाँ मतलब जाम वाम रहती हैं, तो वहाँ पे जो आपको आवाज़ सुनाई देगी ना 100 से 120 तक आपको सुनाई देगी। तो इसमें देखो जो पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक सुनी जा सकने वाली नहीं, ये तो शोरगुल वाली आवाज़ जो बताए, साधारण ना शोरगुल वाली के बाद में किसी मशीन की दुकानें आने वाली शोरगुल, ठीक है, जहाँ पे मशीन वशीन खूब चलता है वहाँ पे जो आवाज़ें होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम? 100 डेसिबल्स का शोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? डी सही जाएगा। यदि किसी सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे एक उत्पन्न ध्वनि भेद निम्नलिखित अंतर के कारण किया जा सकता है। अगर कहीं सितार और बांसुरी क्या होता है, एक ही स्वर बजाया जाता है, तो उनमें से कहने का मतलब जहाँ सितार और बांसुरी कैसे पता लगाओगी, ठीक है। प्रबलता और गुणता, ठीक है, प्रबलता और तारत्व, ये तो आदमी का आवाज़ मतलब जैसे होता है, इसकी जो गुणता होती है, सुनने की जो मतलब सुनने में मतलब जो बजाया जाता है, इसमें गुणता, उसकी जो क्वालिटी होती है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है? उससे पता लगाया। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, ध्वनि का वेग इतना दिया है, तो चाल बताओ। अगर एक मैक बराबर क्या होता है पता है? एक मैक बराबर कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अगर 2 मैक निकालना है, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर, 2 से इधर कर दो, ठीक है, तो आ जाएगा 664 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही पप्पू क्वेश्चन था ये, टुच्चा क्वेश्चन। डेसिबल इकाई है, आपको पार्ट 1 में ही बताया गया ये किसकी इकाई है? ध्वनि की। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि ई को उत्पन्न करती हैं? अपवर्तन, परावर्तन। जब कोई चीज़ क्या होती है टकराने के बाद वापस आती है उसे परावर्तन कहते हैं। परावर्तन में क्या होता है? प्रतिध्वनि इको आवाज़, जैसे अगर कोई चीज़ बज रही है, जैसे अगर कोई चीज़ बोलो हेलो 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 हेलो, इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इको, ठीक है। सोनार देख लो यहाँ पे, सोनार जो होता है अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरिंग द्वारा और नौचालकों। जो सोनार होता है, ठीक है, जो सोनार होता है, पनडुब्बी जो ऐसे होते हैं ना, पनडुब्बियों में जो सोनार लगे होते हैं नौचालकों को पता लगाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को हम क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पास आती हुई रेलगाड़ी सीटी की आवृत्ति तिरछा बढ़ती हुई, ऐसा परिघटना क्या किसके कारण होता है? डॉपलर प्रभाव, ठीक है, ये तो पप्पू है। केल्विन मान से शरीर का तापमान कितना होता है? एक सेकंड, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 300। तो सब कैसे हो रहा है? 280 में क्या कर दो? 37 डिग्री सेल्सियस को ऐड कर दो, लगभग यही आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? डी। जो केल्विन तापमान 273 होता है, 273 होते नहीं होता, और 37 में ऐड करना रहता है, ठीक है। 273 हो तो उसमें 37 ऐड कर दो, ठीक है, तब जाके जो मनुष्य का जो सामान्य ताप होता है, जो मनुष्य का जो होता है सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता नहीं होता है। अगर इसमें केल्विन निकालना है तो 200 क्या करना होता है? 73 ऐड कर दो, वही जो आएगा हमारा, वही ऑप्शन नंबर ए डी इसमें सही हो जाएगा, ठीक। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक ही समान? 40। इसका फार्मूला है, ठीक है, C/100 F-32/180। अब यहाँ पे क्या करना है? दोनों को सेम करना है। F है यहाँ पे, इसको x मान लो, अब करना है जो निकालना है निकालते चले जाओ, जो आएगा -40 डिग्री आपका आएगा यहाँ पे। था न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम जो संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस है। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98 फ़ारेनहाइट डिग्री, ठीक है, सामान्य ताप, ठीक है, कितना होता है? 98 फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अभी हम आपको बताएं, फ़ारेनहाइट तो होता नहीं, ठीक है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, आपको 1500 क्वेश्चन कराएंगे मात्र 20 दिनों के अंदर, ठीक है।